तो वाकई युवा जो पैरा एथलीट हैं उनके लिए एक वरदान के तौर पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स रहे, जिसमें उन्होंने अपनी कहना चाहिए जो प्रतिभा का जो लोहा है उसको बखूबी निभाया भी और दिखाया भी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 भले ही खत्म हो गया, लेकिन इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए ये मंच एक ऐसी टॉनिक के रूप में रहा जिसे ये खिलाड़ी कतई भूलना नहीं चाहते। ऐसे ही रोहतक के करौंथा गांव से ताल्लुक रखने वाले पैरा एथलीट सुमित धनखड़ हैं, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। सुमित ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शॉटपुट, F35 और CP फुटबॉल में कांस्य पदक जीता। सुमित से ही सुनते हैं उनके हौसले की कहानी। उनसे बात की हमारे सहयोगी अभिषेक प्रसाद ने। अभी हम पैरा एथलीट सुमित धनखड़ के साथ है। 2015 में मेडिकली एक चूक होने के कारण इनका जो पूरा लेफ्ट साइड है वो पैरालाइज हो गया, लेकिन इन्होंने कभी अपनी इस स्थिति को कभी बाधा नहीं बनने दी। आइए हम बात करते हैं सुमित धनखड़ से। तो सुमित, क्या हुआ था 2015 में और क्या आपकी जो जर्नी रही? सर 2015 में मेरा राइट साइड का लिगामेंट का ऑपरेशन करवाया था मैंने। उसमें थोड़ा सा एनेस्थीसिया इंजेक्शन की वजह से मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो उसकी वजह से मेरी लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई थी। उसमें मैं 18 से 20 दिन के आसपास में कोमा में भी रहा। फिर मेरी धीरे धीरे रिकवरी होती चली गई। फिर मुझे 2017 में पैरा गेम्स के बारे में पता चला कि भाई इसमें ऐसे ऐसे बच्चे खेल सकते हैं। तो फिर मैंने अपना 2018 में फर्स्ट नेशनल खेला था पंचकुला में। उसमें मैंने अपना जेवलिन और शॉटपुट में जेवलिन में मेरा गोल्ड मेडल था और शॉटपुट में मेरा सिल्वर मेडल था। तो फिर उसके बाद से मैंने अपना पैरा गेम्स में अपना लगातार से अपना करता रहा मैं अपना अभ्यास, और फिर मैंने हर नेशनल में अपना बेस्ट दिया और मेडल हासिल करता गया। मैं कभी मेरा सिल्वर आ जाता, कभी मेरा ब्रॉन्ज आ जाता, लेकिन मैंने कभी भी होप नहीं छोड़ी। लेकिन पहले मैं एबल बॉडी में खेलता था, तब भी मैं लगातार 6 इंटरनेशनल खेली है मैंने। बास्केटबॉल और बेसबॉल में दोनों में मैंने अपना बहुत बेहतर दिया है, और अब भी मैं अपनी तरफ से पूरा बेहतर ही देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब आगे मेरा ओलंपिक को मैं अपना देख रहा हूँ कि भी ओलंपिक खेलूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ और अपने घर वालों का भी नाम रोशन करूँ। सर, ये जो पैरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहा है, जो पहली बार सरकार ने ऑर्गेनाइज किया है, तो कितना बड़ा ये जो प्लेटफॉर्म है पैरा एथलीट्स के लिए अपना जो टैलेंट है वो पूरे समाज के सामने रखने? बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही अच्छी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि पहली बार कि पैरा प्लेयर्स अपना भी खेलो इंडिया में भाग ले रहे हैं और हम लाइव टीवी पे दिखाए जा रहे हैं। पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है पैरा प्लेयर्स के लिए, बहुत ही अच्छी, इसको मैं बहुत अच्छी मुहिम बोलूँगा, क्योंकि नहीं तो पहले पैरा प्लेयर्स को कोई इतना जानता ही नहीं था। नेशनल में कोई मेडल आने के बाद भी उन्हें कोई पूछता ही नहीं था। एबल बॉडी वालों को भी हाँ ये बोलते थे कि भाई वो नेशनल प्लेयर हैं। अब पैरा वालों को भी जानने लगे हैं लोग, वो बोलते हैं भाई ये अच्छे प्लेयर हैं, ये भी अपना फुल एफर्ट देते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत वो एबल बॉडी वाले करते हैं उससे हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे अंग एक्यूरेट से काम नहीं करते हैं और फिर इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे रही है और ये बहुत ही एक अच्छी मुहिम है। खेलो इंडिया बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है यहाँ पे, और हमें बहुत अच्छा अच्छा फील हुआ सर इस बारे में। तो इस जो आपकी जो जर्नी रही, इस दौरान किन कठिनाइयों का आप लोगों को हमेशा सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों से आप किस तरह से उसको फेस करते हैं? सर, जब हम समाज में पहले एक एबल बॉडी वाला बंदा अगर पैरा एथलीट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो मुझे तो क्योंकि 25 साल का मैं तब था और 25 आधी लाइफ चली, यूँ लगा लो यंग एज में ऐसा होना। एक तो भाई स्टार्टिंग से ही बंदा हो डिसेबल तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक यंग एज में ऐसा होना, उसमें घर वालों को भी शौक होता है कि भाई एक इतना अच्छा खासा बच्चा फिर ऐसे पैरालाइज हो जाए कोई शरीर हमारा, तो उसमें सर बहुत दुख होता है। मैं अपने घर से 6 महीने तो घर से बाहर ही नहीं निकला, लेकिन फिर मैंने देखा कि हाँ भाई समाज में मेरे से भी व्हील चेयर पे भी बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन जब कोई हमें ये टोंट मार देता है कि भाई आप तो लंगड़े हो, लूले हो, तो हमें उस बात पर थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन ठीक है, हम भाई मानते हैं भाई जैसे हैं वो तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपना अच्छा बेहतरीन खेल में अच्छा करके लोगों को चुप करवाते हैं कि हम भी कुछ हैं, समाज का हिस्सा हैं। और हम आप देखोगे सर कितना अच्छा भैया मेडल लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अब वो बंदे भी हमारी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, वो हमें भी प्रोत्साहन देते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जो बंदे पहले हमें गलत कहते थे, गलत बोलते थे, अब वो हमारे साथ अच्छा बोलते हैं कि आप बहुत ही अच्छा खेलते हो। अब हमारे बहुत अच्छा लगता है हमें इस बात के लिए। बुरे वक्त के दौरान आपके ऐसे कौन से लोग हैं जो आप में जो बुरे वक्त में हमेशा साथ दिए और आपका हौसला हमेशा से अफजाई करते हैं? बुरे वक्त में आप ये लगा लो कि मेरे लिए भगवान या कुछ भी, मेरे पापा और मेरी मम्मी जी। मेरे पापा ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है कि वो दिन रात जागते रहे हैं और उन्होंने मेरा बहुत ठीक किया है मेरे को।
नहीं तो मेंटली मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था, मतलब बैकी बातें करना, मतलब पागल सा हो गया था एक तरीके से। उनको मतलब वो 2019 में उनका डेथ हो गई। वो बस इसी स्ट्रेस में गए कि भाई इतना यंग बच्चा, और फिर बस उनकी देन थी भाई, उन्होंने मुझको बिल्कुल ठीक कर दिया, इस लायक बना दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सका। लेकिन मैं वो बिल्कुल ठीक तो नहीं हो सका, लेकिन आज मैं अगर मेरे पापा होते तो बहुत खुश होते कि भाई हाँ मेरा लड़का फिर वापस वैसा ही खेल रहा है और अच्छे से गेम कर रहा है और मेडल लेके आ रहा है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र, आज वो जहाँ पे भी हैं बहुत खुशी होंगे वो मेरे को देख के, और मेरी मम्मी जी और मेरे भाई, मेरी फैमिली तो है ही खैर, ऑफ कोर्स वो तो मेरा एफर्ट देते हैं, वो तो फुल एफर्ट देते हैं मेरे। अगर जीवन की बात करें तो जीवन में आप किससे प्रेरणा लेते हैं या फिर आप किससे इंस्पायर होते हैं, कौन आपके रोल मॉडल है? सर मेरे रोल मॉडल तो सर देखो जेवलिन में खैर नीरज चोपड़ा तो अब देश की शान है, वो तो है ही, और सर जैसे मेरे कोचेज वगैरह हैं मैं उनको देख के सर, जैसे और एक रिंकू हुड्डा सर एबल बॉडी में, मतलब डिसेबल बॉडी में है, वो जो भी जेवलिन थ्रोवर है, और एक सर मतलब कि अपने अरविंद है सर हमारे हरियाणा के, वो शॉर्ट पुट के हैं, ओलंपियन है सर। उनको देख के सर मैं थोड़ा सीख रहा हूँ अभी, लेकिन ठीक है अब धीरे धीरे मैं अभी इस गेम में आया हूँ सर, अब और बेहतर करेंगे सर, हम भी ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे अपने देश के लिए। तो ये थे सुमित धनकर, जो तमाम मुश्किलों के होने के बावजूद भी कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। ये पहले एबल बॉडी में पहले compete करते थे, फिर जाके इनके साथ एक हादसा हुआ, फिर जाके इन्होंने जैवलिन थ्रो और शॉट पुट में अपना जो है इंटरेस्ट आजमाया। नीरज चोपड़ा इनके रोल मॉडल है और इनका सपना है कि ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल लेके आने का। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अभिषेक प्रसाद, DD न्यूज़, न्यू दिल्ली। तो वाकई केवल सुमित धनखड़ ही नहीं बल्कि इन जैसे कई खिलाड़ी जो हैं उन्होंने अपने संघर्ष से और सरकार की मदद से खुद को सफलता के दरवाजे तक पहुंचाया है। और